एक बेहद मुकम्मल शेर के अल्फाजों में थोड़ी हेर फेर की गुस्ताखी करें तो यूं कह सकते हैं कि कुछ तो कमजोरियां रही होंगी, यूं ही कोई सीएम की कुर्सी से दूर नहीं होता। करीब 4.5 साल पहले कांग्रेस को हताशा से निकालकर सत्तारूढ़ करने में अहम भूमिका निभाने वाले सचिन पायलट बार बार सीएम की कुर्सी के पास पहुंचते लगते हैं, लेकिन फिर कोई जादूगरी उन्हें सियासत के बिसात पर करारी मात देकर सीएम की कुर्सी से दूर कर देती है। राजस्थान में इसी चुनावी साल में सचिन पायलट के समर्थकों को आखिरी उम्मीद बची है कि शायद आलाकमान कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने के अहम उद्देश्य से सीएम फेस बदल दे। हालांकि इसकी उम्मीद कम है और इसके कई कारण हैं। आधी वजह तो उनकी एरोगेंसी है जिसमें वे अब कमी ला रहे हैं। इसकी वजह भी है ऊर्जावान परिश्रमी युवा सचिन पायलट में खूबियां तो बहुत हैं, लेकिन उनकी एक कमजोरी भी है जो उनके राजयोग के बार बार आड़े आ रही है। यही वजह है कि सचिन पायलट चाहते हुए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यदि इसकी पड़ताल करें तो पहली कमजोरी तो यही नजर आती है कि विधायकों का संख्याबल सचिन पायलट के पक्ष में नहीं है। कोरोना काल में जब उन्होंने बगावत की थी तब भी वो खुले तौर पर करीब 20 विधायकों का ही समर्थन जुटा पाए थे। कोरोना काल में सचिन पायलट ने सियासी गणित को जोड़ तोड़ किए बिना आधी अधूरी तैयारी के साथ बगावत कर दी थी। इसी कमजोरी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। सचिन की चाल के ओपन होते ही गहलोत ने सियासी बाजी में न सिर्फ अपने मोहरे फिट कर दिए बल्कि दूसरे दलों बीएसपी बीटीपी के एमएलए के साथ ही निर्दलीय विधायकों को भी अपने पाले में कर लिया। सियासी अनुभव की कमी के चलते सचिन न सिर्फ कमजोर खिलाड़ी साबित हुए बल्कि दिल्ली दरबार में बड़े नेताओं का भरोसा भी खो बैठे। तभी से गहलोत उन्हें गद्दार कहते हैं। दरअसल युवा सचिन पायलट शुरू से ही युवा तुर्क राहुल और प्रियंका के करीबी रहे हैं, जबकि अलग अलग सियासत करने वाले गहलोत अपनी पीढ़ी की सोनिया गांधी के साथ ही राहुल गांधी के करीबी भी बने रहे। 2018 के चुनाव के बाद जब सीएम बनाने की बारी आई तो सोनिया ने अनुभवी गहलोत को और मध्य प्रदेश में कमलनाथ को चुना। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी गहलोत ही सोनिया की पहली पसंद थे, लेकिन वे चतुराई से कन्नी काट गए। दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने ही सीएम बनने के बाद गहलोत पायलट का विवाद बढ़ा तो सचिन के समर्थकों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया। पिछले साल सितंबर में सचिन पायलट के पक्ष में एक लाइन प्रस्ताव लाने में भी राहुल प्रियंका की ही भूमिका थी। सोनिया गांधी को पूरी तरह न साध पाना सचिन पायलट की कमजोरी रही। सचिन पायलट गुर्जर बाहुल टोंक सीट से जीतकर ही विधानसभा पहुंचे हैं। प्रदेश में गुर्जर मतदाताओं की संख्या करीब 6% है। गुर्जर वोटर राज्य के सिर्फ 35 से 40% सीटों पर ही असर रखते हैं, जबकि जाटों और राजपूतों का असर ज्यादा सीटों पर होने के कारण उनके विधायक ज्यादा जीतकर आते हैं। हालांकि पायलट के समर्थकों का तर्क वाजिब है कि सीएम गहलोत जिस जात से आते हैं उसका प्रतिनिधित्व तो गुर्जरों की तुलना में शून्य है, लेकिन गहलोत जातिगत कम संख्या बल को अपने राजनीतिक अनुभव से पूरा कर लेते हैं। जातिगत समीकरणों को साधने में पायलट को अभी वक्त लगेगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं। अब चुनावों में काफी कम समय बचा है, इसलिए भी पायलट कैंप की सीएम बदलने की मांग ठंडे बस्ते में जाती दिखाई दे रही है। पार्टी आलाकमान को चुनावी साल में पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन का खामियाजा दोबारा नहीं भुगतना चाहता, इसलिए दिल्ली के नेता नहीं चाहते कि राजस्थान में पंजाब जैसी हालात हो। इसलिए सीएम गहलोत अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। जब गहलोत को हटाने का आलाकमान ने मन बनाया तो गहलोत के मास्टर स्ट्रोक से सचिन पायलट ही नहीं दिल्ली के नेताओं तक को मात मिली है। सचिन पायलट की खासियत है कि वो ऊर्जावान और युवा पीढ़ी के खासे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन यह खूबी तब कमजोरी बन जाती है जब वो पुरानी पीढ़ी के दमदार कांग्रेसी नेताओं से नजदीकी गठजोड़ नहीं बना पाते, वह चाहे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हों या फिर कांग्रेस में रहे पूर्व मंत्री हों। खास बात यह भी है कि कांग्रेस के एक ऐसे पुराने कद्दावर नेता जो भले ही पूरे मन से गहलोत के साथ ना हो, वो भी सचिन के समर्थन में नजर नहीं आते। सचिन इसे समझकर पिछले कुछ समय से वरिष्ठ और पुराने कांग्रेसी नेताओं से मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा उन्हें अगले चुनाव में ही मिल सकता है। और अंत में गहलोत पायलट की कुंडलियों को भी देख लेते हैं। ज्योतिषियों की नजर में गहलोत की कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का एक योग है जिसे गजकेसरी कहते हैं। इस गजकेसरी योग से गहलोत का राजपक्ष फिलहाल टूट नहीं सकता। दूसरी ओर सचिन पायलट की कुंडली में अभी गजकेसरी योग 8वें नंबर पर है, जो ज्योतिष गणना में अच्छा नहीं माना जाता। बृहस्पति का जो योग बना है वह शत्रु राशि के साथ बना है। सूर्य और शनि उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव नहीं बदला तो अभी राजस्थान के सीएम गहलोत ही बने रहेंगे।